अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 1। पेज नंबर है वर्कबुक का 9। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है राइट इन नूमेरल्स। वर्ड्स की फॉर्म में हमें नंबर लिखा हुआ गिवन है, इसे हमने नूमेरल यानी कि नंबर्स में लिखने हैं। तो 199,000 यानी 199,000 इतना हिस्सा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है 230 तो ये हमने वर्ड्स की नूमेरल्स की फॉर्म में लिख दिया। पार्ट बी है 613,000। नेक्स्ट है 413, तो ये हमने इसे भी नूमेरल्स में लिख दिया। अब सी पार्ट है 903,903,002, और हमें पता है 100 पीरियड में भी 3 डिजिट होते हैं, तो 20 लगा के साथ क्या आ जाएगा 2, तो 903,002। नेक्स्ट है पार्ट डी 3,685,951। नेक्स्ट पार्ट है 7,900,126। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 9,000,070 यानी 100 वाले 30, ये 9 मिलियन का आ गया। 3 अगर 1000 पीरियड के आ गया 0 एंड 70, और 70 क्योंकि 100 पीरियड में 3 डिजिट होता है, हम 0 लगा देंगे पहले और उसके बाद 70, तो 9,000,070 ये हमने इसे न्यूमेरल्स में लिख दिया पार्ट को। अब क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन वर्ड फॉलोइंग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो ये जो न्यूमेरल्स हैं इनसे हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले कोमा प्लेस कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को जब हम वर्ड्स में लिखते हैं या न्यूमेरल्स में लिखते हैं तो हर 3 डिजिट के बाद राइट टू लेफ्ट जो है कोमा लगाते हैं। तो ये है 153,000 नेक्स्ट 652। इसके बाद बी पार्ट है 250,000 250,000 473। तो ये हमने इसे भी वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया है 250,473। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 10 पे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 420, 980 एंड 1260। इन 3 नंबर का हमने जो है एचसीएफ फाइंड करना। तो सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एचसीएफ फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं। एक साथ ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे जितने भी नंबर होंगे, एक होता है लहदा करके, उसके बाद उसके जो कॉमन फैक्टर होंगे उन्हें सर्कल कर लेंगे। जबकि जब हम कॉमन लेते हैं जो पहले मैंने बताया उसमें हम वहाँ तक डिवाइड करते जाते हैं जहाँ तक तीनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर पर डिवाइड हो रहे होते हैं। जहाँ पे नहीं होते वहाँ पे छोड़ देते हैं एलसीएम में, और एलसीएम में हमने जो वहाँ तक डिवाइड करने जाना होता है जहाँ तक कि तीनों नंबर 1 1 ना हो जाए। तो ये देखिए सबसे पहले 420, तो सबसे पहले 2 पे करते हैं। 2 1 2, 2 0 0, फिर नेक्स्ट अगेन 2 पे 2 1 2, बल्कि ये आगे वाला छोटा नंबर है तो हम इसे क्या करेंगे 2 10 20, 1 कैरी होगा, फिर 10 2 5 10। अब ये ओड नंबर आ गया, तो हम इसे किस तरह डिवाइड करेंगे, हम 3 पे चेक करते हैं। 3 3 9, 1 कैरी 15, 3 5 15। नेक्स्ट हम इसे 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 7 35 और 7 1 7। तो ये हमने 420 को 980 की प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 8, 1 कैरी 18, 1 2 8 2 9
18, 2 0 द 0. अब 2 2 द 4, 2 4 द 8, 1 कैरी, 2 5 द 10. अब हम चेक करते हैं इसे 5 पे, क्योंकि 3 पे तो नीचे जाएगा। तो 5 4 द 20, 4 कैरी हो गया 45, 5 9 द 45 और 7 9 द 7 7 द 49, 7 1 द 7। तो 980 को भी हमने फैक्टराइज कर दिया। अब नेक्स्ट है 1260, जैसे 2 पे करते हैं। 2 6 द 12, 2 3 द 6, 2 0 द 0, अगेन 2 3 द 6, 2 1 द 2, 1 कैरी हो गया, 2 5 द 10। तो अब 3 पे चेक करते हैं। तो ये देखें 3 से आगे जो 1 है 3 से छोटा नंबर, तो एट ए टाइम 2 डिवीजन 3 10 द 30, 1 कैरी हो 15, 3 5 द 15। अब अगेन 3 पे 3 3 द 9, 1 कैरी, 3 5 द 15। फिर आगे 5 7 द 35, 7 1 द 7। तो ये हमने 1200। अब ये हमने इन तीनों नंबर के इनके एज अ एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। अब हम इनके सेव होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर से जो को सर्कल कर लेंगे हम तीनों के, तो तीनों में कॉमन होने चाहिए एचसीएफ में। तो ये देखें 2 2 कॉमन है, फिर इसके अलावा 5 कॉमन है, और इसके अलावा 7 कॉमन है। यानी कि कौन कौन से फैक्टर कॉमन आ गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 2 द 4, 5 7 द 35। तो 4 से 35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 द 22 लग गया, 0 लग गया, 2 कैरी, 4 3 द 12, 12 में 2 ऐड किया तो 40। तो 140 जो है इसका आंसर आ गया, यानी कि एचसीएफ आ गया तीनों नंबर्स का। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एलसीएम ऑफ 50, 140 एंड 385। तो सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 2 द 4, 1 कैरी, 2 5 द 10, 5 5 द 25, 5 1 द 5। अब 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 7 द 14, 2 0 द 0, 2 3 द 6, 1 कैरी, 2 5 द 10, 5 7 द 35, 7 1 द 7। इसके बाद 385 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 पे चेक करते हैं, 3 पे नहीं है होगा, तो 5 पे चेक करते हैं। 5 7 द 45, 3 कैरी, 5 7 द 35, यानी कि 5 7 द 35, 3 कैरी हो गया, 5 7 द 35। फिर अगेन 7 1 द 7, 7 1 द 7, 11 1 द 11। अब हमने तीनों नंबर को एज अ प्रोडक्ट द प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस कर दिया। अब हमें पता है एलसीएम होता है, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर सी डॉट एफ, जिसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? नॉन कॉमन या अनकॉमन, जिन्हें फैक्टर बोलते हैं, अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कुछ इसे अनकॉमन कहते हैं, कुछ नॉन कॉमन कहते हैं। मैं इसे नॉन कॉमन लिख रहा हूँ। तो सर्कल करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल करेंगे जो तीनों में कॉमन है। ये देखिए 5 जो है वो तीनों में ही कॉमन है। और एलसीएम में ये रूल भी होता है कि अगर दो नंबर में कोई फैक्टर कॉमन है तो उसे भी सर्कल कर देते हैं। तो ये देखें 2 भी कॉमन है, और इसके अलावा ये 7 भी कॉमन है इन दोनों में। तो अब हम लिख दें कॉमन फैक्टर कौन सा? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। और नॉन कॉमन कौन कौन से रह गए? 5 2 और 11। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 5 द 10, और 10 7 द 70, 2 5 द 10, 10 11 द 110, 110 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 द 0, 0 1 द 0, 0 0 द 0, और 0 1 द 0, फिर अगेन 7 0 द 0, 7 1 द 7, 7 1 द 7। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे, 0 0 7 7, यानी कि 700 हमारा एलसीएम आ जाएगा इन तीनों नंबर का। तो ये वर्कशीट नंबर जो है, रिव्यू वर्कशीट नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1, ये कंप्लीट होगी। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।